Hi, my dear friends. You watch रोज रियल ओपिनियन जस्टिफाई बाय विकास पांडे। मैं विकास पांडे और आज फिर से लेकर आया हूँ एक ओपिनियन। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कैप्टेंसी अनलिमिटेड ऑन इंडियाज डिफरेंट क्रिकेट कैप्टन्स। कैप्टेंसी का मतलब क्या होता है? कैप्टेंसी, कैप्टन जो वर्क करता है उसे कैप्टेंसी कहते हैं। कैप्टन की तरह किए जाने वाले को कैप्टेंसी बोलते हैं। तो कैप्टेंसी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब असीमित, ऑन इंडियाज डिफरेंट क्रिकेट कैप्टन्स, इंडिया के जो डिफरेंट क्रिकेट कैप्टन्स हैं उनके ऊपर। आगे क्या लिखा हुआ है? इंडिया कुड नॉट हैव अलाउड टू डिफरेंट कैप्टन्स टू बी चार्ज फॉर द T20 एंड ODI। T20 का मतलब 2020 और आई का मतलब इंटरनेशनल्स। ठीक है, यहाँ पर भी वनडे इंटरनेशनल्स। तो T20 वनडे इंटरनेशनल्स के लिए दो अलग अलग कैप्टन्स का प्रभार को अलाउ यानी सहमति नहीं मिल सकती थी। ठीक है, इंडिया के लिए, इंडिया T20 और ODI के लिए दो अलग अलग कैप्टन को अलाउ नहीं कर सकती थी। अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई वॉच, आगे लिखा हुआ है, इट वॉज एन एक्सपेक्टेड कोरोनेशन। यह एक एक्सपेक्टेड का मतलब अनुमानित कह सकते हैं। ठीक है, या फिर अपेक्षित में अपेक्षा कोई रखता है व्यक्ति तो उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड। तो इट वॉज एन एक्सपेक्टेड कोरोनेशन का मतलब राज्याभिषेक कह सकते हैं या फिर पदभार देना। ठीक है, तो कोरोनेशन, इट वॉज एन एक्सपेक्टेड, अपेक्षित कोरोनेशन, एक्सपेक्टेड कोरोनेशन। एक्सपेक्टेड का मतलब अपेक्षित और कोरोनेशन का मतलब पदभार देना, या फिर कोई राजा वगैरह को अभिषेक किया जाता है, राजा बनाया जाता है, तब उसको कोरोनेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पदभार देने से है कि भैया क्रिकेट टीम का पदभार देने से कोरोनेशन यूज किया गया है। बट द मैनर इन विच इट ट्रांसपायर्ड सीम्ड लाइक एन एक्सरसाइज इन स्मोक एंड मिरर्स। मिरर का मतलब दर्पण, स्मोक का मतलब स्मोक जानबे करते हैं आप, और ट्रांसपायर्ड का मतलब घटित हुआ। ट्रांसपायर्ड का मतलब घटित हुआ। तो इस ये बट द मैनर इन विच, बट यह जिस प्रकार से, जिस तरह से ट्रांसपायर्ड हुआ यानी ट्रांसपायर्ड में घटित हुआ, ऐसा मतलब सिम्ड लिखा, सिम्ड में प्रतीत हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ। एन एक्सरसाइज इन स्मोक एंड मिरर्स, ऐसे लग रहा है कि मिरर और एक्सरसाइज में, मिरर और स्मोक में एक्सरसाइज हो रहा हो। ठीक है, आगे लिखा हुआ, लेट ऑन वेडनेसडे इवनिंग, वेडनेसडे को देर शाम तक, वेडनेसडे को देर शाम तक, एन ईमेल पॉप्ड अप इन द इनबॉक्सेज ऑफ इंडियन क्रिकेट राइटर्स। इंडियन क्रिकेट राइटर्स के इनबॉक्स में कुछ ईमेल पॉप्ड अप हुए, कुछ ईमेल आए। आगे लिखा है, इट वॉज अ प्रेस रिलीज फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इन इंडिया। ठीक है, ये BCCI बस ये क्या था? एक प्रेस था, यानी विज्ञप्ति था किसका? BCCI का, जो मैसेज आया था, ये मैसेज आया था। ठीक है, आगे लिखा हुआ, एंड ऑलमोस्ट इट्स इंटायर पार्ट, लगभग इसके पूरे पार्ट, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, इट्स इंटायर पार्ट, इंटायर का मतलब पूरा, लगभग इसका पूरा पार्ट वॉज डिवोटेड टू द नेमिंग ऑफ टेस्ट स्क्वाड टी अंडर विराट कोहली सेट फॉर द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के टूर के लिए सेट किया गया। ठीक है, विराट कोहली के अंदर या विराट कोहली के अंतर्गत टेस्ट स्क्वाड, स्क्वाड का मतलब टीम होता है। क्या होता है? टीम होता है, इसका मतलब टीम। ठीक है, तो विराट कोहली के अंदर जो टीम था, नेमिंग ऑफ उस टीम का नेमिंग करना पूर्ण रूप से समर्पित था। डिवोटेड का मतलब समर्पित, डिवोटी मतलब जानते करते हैं आप लोग, डिवोटी का मतलब कोई भक्त,
और डिवोटेड का मतलब पूर्ण रूप से समर्पित, समर्पण, ठीक है। बट द ब्रेकिंग न्यूज बीट वॉच रिजर्व्ड फॉर द लास्ट लाइन, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज बीट का मतलब टुकड़ा, ब्रेकिंग न्यूज का जो टुकड़ा था वो रिजर्व था, माने आरक्षित था, किसके लिए? लास्ट लाइन के लिए आरक्षित था। विच द स्टेटेड दैट रोहित शर्मा वुड बी कैप्टन ऑफ द ओडीआई एंड T20 टीम्स, जो कहता है विच स्टेटेड दैट, जो कहता है कि रोहित शर्मा ओडीआई और T20 के कैप्टन हो सकते हैं। आगे लिखा हुआ है आफ्टर कोहली रिलिंक्विश्ड द T20 कैप्टेंसी, कोहली के T20 रिलिंक्विश्ड का मतलब छोड़ना होता है, क्या होता है? छोड़ना, त्याग देना, ठीक है। गिव अप, जो हम लोग बार बार वही गिव अप करते हैं ना, वही गिव अप के बदले रिलिंक्विश्ड लिखा गया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? गिव अप करना, छोड़ देना। आफ्टर कोहली रिलिंक्विश्ड T20 इंडिया, मतलब T20 इंटरनेशनल कैप्टेंसी को रिलिंक्विश्ड कर देने के बाद, यानी छोड़ देने के बाद, रोहित शर्मा हैड ऑलरेडी टेकन ओवर द रेन्स इन द shortest format and it was matter of time before he was given charge of the one day international squad too, ठीक है। रोहित शर्मा ऑलरेडी टेकन ओवर, रोहित शर्मा पहले ही टेकन ओवर कर लिए थे, ले लिए थे। रेंस का मतलब होता है REINS, रेंस का मतलब क्या होता है बताइए? रेंस का मतलब होता है बगडोर, ठीक है। रेंस का मतलब होता है बगडोर, या फिर जैसे घोड़ा को लगाया रहता है ना लोग, पीछे से बैलगाड़ी आप लोग देखेंगे तो बैलगाड़ी को पीछे से पीटा जाता है, या फिर उसके नाक में लगा करके इसे लगाम लगाया रहता है, तो उस लगाम, उस बगडोर को भी रेंस कहते हैं। या फिर इस बात की भाषा में हम लोग रेंस मैंने बगडोर संभालना, उसको संभाल लेना, ठीक है, अपने अंडर में ले लेना, ठीक है। तो ये जो रेंस है, इसका मतलब क्या होता है? बगडोर संभालना। तो इन्होंने पहले ही बगडोर संभाल लिया था इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, एक शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में इन्होंने बगडोर को संभाल लिया था। एंड इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही वाज गिवन चार्ज ऑफ द वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड टू, वनडे इंटरनेशनल टीम का, स्क्वाड का मतलब टीम का जो प्रभार दिया गया था, उससे पहले इन्होंने क्या किया था? टेकन ओवर कर लिया था, रेंस का बगडोर संभाल लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। स्प्लिट कैप्टेंसी इन्वॉल्व्स वन लीडर फॉर टेस्ट एंड अनदर एट द हेल्म फॉर वाइट बॉल क्रिकेट बोथ फॉर ODIs एंड T20s। आगे लिखा हुआ है कि स्प्लिट कैप्टेंसी क्या करता है? कैप्टेंसी का हम पहले बता चुके हैं, जो कैप्टन का वर्क होता है उसे कैप्टेंसी कहते हैं। तो स्प्लिट कैप्टेंसी इन्वॉल्व्स माने शामिल करता है, क्या शामिल करता है? वनडे लीडर फॉर टेस्ट, यानी टेस्ट के लिए वनडे लीडर, एंड अनदर एट द हेल्म फॉर द वाइट बॉल क्रिकेट। एट द हेल्म यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एट द हेल्म, यहाँ पे देख रहे हैं आगे आप लोग एट द हेल्म। तो ये एट द हेल्म क्या है? एट द हेल्म एक आइटम्स है जिसका मतलब होता है हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एक होता है टेक द हेल्म का मतलब पदभार लेना, किसी चीज़ को, किसी पद को ग्रहण कर लेना, तो वो होता है टेक द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब होता है हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन जाना, ठीक है। तो स्प्लिट कैप्टेंसी शामिल करता है एक टेस्ट के लिए वनडे लीडर का, और T20 और वनडे दोनों के लिए वाइट बॉल क्रिकेट वाला एक हेड चाहिए। एट द हेल्म का मतलब एक हेड दोनों को शामिल करता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है देयर आर इनफ ओवरसीज का मतलब एक सी के, जैसे एक सी होता है, एक तो सी के इस प्लाट और एक सी के उस प्लाट, जो देश होते हैं उसको ओवरसीज कहते हैं, ठीक है। तो ओवरसीज एग्जाम्पल्स, कुछ ओवरसीज एग्जाम्पल्स जैसे, तो इस पार से उस पार के बीच के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई सी है तो विदेश के मामले में रेफरेंस में हम लोग ओवरसीज का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कुछ इनफ ओवरसीज कुछ मौजूदा एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पैट क्यूमिन्स, आरोन फिंच, जो रूट, इरॉन मॉर्गन एंड
एंड क्लोजर होम। देयर वॉज द ड्यूलिटी। ड्यूलिटी का मतलब होता है दुविधा। क्या होता है? दुविधा। आदमी जब दुविधा में पड़ जाता है कि ये करे कि ये करे, ये करे कि ये करे, किसको करे, तो ये होता है दुविधा। तो दुविधा में जब बिटवीन द, दुविधा किसके बीच लिखा? दियर वाज ड्यूअलिटी, दुविधा था। दुविधा किसके बीच था? तो बिटवीन MS धोनी एंड कोहली। कोहली और MS धोनी के पास था। क्या था? बिफोर द लेटर लेड अक्रॉस फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब प्रारूप को कौन, अक्रॉस मतलब इस पार से उस पार, तो अक्रॉस लेड, लेड मतलब नेतृत्व करना। कौन नेतृत्व करेगा? पहले धोनी करेंगे कि पहले कौन करेगा, पहले या बाद के लिए दुविधा हो गया था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कोहली रिजाइनेशन फ्रॉम T20 लीडरशिप वाइल स्टिल नर्सिंग एम्बिशन इन ODIs वॉज नेवर आइडियल। कोहली के द्वारा ये जो रिजाइनेशन दिया गया था T20 लीडरशिप से, कोहली के द्वारा जो रिजाइनेशन दिया गया था, यानी इस्तीफा दिया गया था। ठीक है, रिजाइनेशन का मतलब इस्तीफा। जो इस्तीफा दिया गया था वो क्या था? रिजाइनेशन फ्रॉम T20 लीडरशिप, T20 लीडरशिप से रिजाइनेशन दिया गया था वाइल स्टिल नर्सिंग एम्बिशंस इन ODIs, मतलब अपने ODI में यानी वनडे में अपने एम्बिशंस, अपने महत्वाकांक्षाओं को, एम्बिशंस में महत्वाकांक्षाओं को, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हुए, वाइल स्टिल नर्सिंग, नर्सिंग का मतलब सेवा देते हुए, पूरा करते हुए। ठीक है, नर्स मैंने तो समझे, नर्स सेवा करती हैं जो रोगियों का, तो वहीं से ये नर्सिंग लिया गया है। तो नर्सिंग यानी अपने सेवाओं को पूरा करते हुए T20 को छोड़ देना, रिजाइन कर देना, इस्तीफा दे देना, वॉज नेवर आइडियल, आदर्श कभी आदर्श नहीं था, कभी भी आदर्श नहीं था। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है रोहित वॉज लेफ्ट, रोहित वॉज लेफ्ट विथ द क्रम्स। क्रम्स, क्रम्स का मतलब क्या होता है? क्रम्स का मतलब टुकड़ा होता है, टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। तो रोहित वॉज लेफ्ट विथ द क्रम्स, कोहली रिफ्यूज्ड द टू ब्लिंक एंड द सेक्टर wielded द X while ग्रेस went मिसिंग। रोहित जो है इन छोटे से टुकड़ों से क्या हो गए? लेफ्ट हो गए, हटा दिए गए। ठीक है, हट गए थे। कोहली रिफ्यूज मतलब इनकार कर दिया, टू ब्लिंक एंड द सेक्टर विल्डेड। विल्डेड का मतलब क्या होता है? विल्डेड, विल्डेड का मतलब पूरी तरह। ठीक है, तो विल्डेड, विल्डेड का मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन है, विल्डेड। ठीक है, तो विल्डेड सेक्टर और ब्लिंक दोनों को क्या कर दिए? रिफ्यूज कर दिए। द X while ग्रेस वेंट, और जो ग्रेस मतलब जो ड्यूरेशन मिलता है एक्स्ट्रा, वो भी मिस हो गया। ठीक है, यहीं तक, धन्यवाद, फिर आगे मिलेंगे।